ओ भैया ऊपर आ गया, पट्टी तोड़ रहा है, ये तो पट्टी तोड़ रहा है आज। उत्तराखंड में जम के बरस रहा है भाई मानसून। तो दोस्तों जैसा कि पहले से ही फोरकास्ट था कि 13, 14, 15 को भयंकर भारी बारिश होगी उत्तराखंड में, रेड अलर्ट था। तो देखिए आज है 14 अगस्त का दिन और फिर से मैं एक बार आपको लेके आया हूँ ऋषिकेश योग नगरी में, और जबरदस्त बारिश हो रही है हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में। हरिद्वार में तो रात को इतना पानी बरसा के रानीपुर मोड़ पे काउंटर बह गए थे। और ये देखिए ऋषिकेश का हाल, अभी ऋषिकेश में 12 बज रहे हैं दिन के और मूसलाधार बारिश जारी है, जिसका असर अब दिख रहा है माँ गंगा पर। माँ गंगा आ चुकी है अपने रौद्र रूप में, और परसों ही मैंने आपका हाल दिखाया था और परसों ही मैंने सारी बातें आपको बता दी थी कि बहुत ज्यादा जल अब आएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश जारी है और वो दिखने भी लगा है। ये देखिए मैं इस समय जानकी सेतु के पास हूँ, और जानकी सेतु के पास अगर आप हाल देखें तो यहाँ पर अंतिम संस्कार तक बड़ा मुश्किल से हो पा रहा है। देखिए साइड में लोगों को लगा के सीढ़ियों पे करना पड़ रहा है, ये हाल है। और घाट के ऊपर चल रहा है, पूर्णानंद घाट के बिल्कुल ऊपर चल रहा है जल। ये घाट से नीचे बहता है कम से कम 4 से 5 फीट जल, और इस टाइम घाट के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल बीच में इतने सारे टापू वगैरह नजर आते थे, कोई टापू नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नजर आ रहा है तो माँ गंगा का ये सैलाब, ये रौद्र रूप। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से एक बार नई अपडेट के साथ चार धाम से जुड़ी, हरिद्वार से जुड़ी जानकारी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि अब पता है आज से छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है। आज से लेके कल से लेके 3-4 दिन तक अब छुट्टियां रहने वाली है, और ये छुट्टियां जिसमें लोग ये तय कर रहे थे कि वो जाएंगे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। तो फुल स्पीड से बारिश हो रही है, रात भर से बारिश चल रही है और घाट यहाँ पे डूब रहे हैं। सामने भूतनाथ मंदिर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बारिश में छुप चुका है। यहाँ पर बनते रैपिडो को देखो, ये रैपिड ही तो डरा रहे हैं। ये रैपिड देखिए यहाँ पर, यहाँ पे बच्चे आराम से खेलते थे, यहाँ बिल्कुल चल नहीं होता था, और यहाँ का हाल देख रहे हो आप। भाई अगर इसे देखते रहो तो देखते देखते ना चक्कर आने लग रहे हैं। ये अभी आपको चलते चलते दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने परसों वाली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि इस टाइम चार धाम को तो 14-15 तक बंद कर दिया गया था, वो खींच के 18 या 20 तक बंद हो जाएंगे, क्योंकि मौसम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इस पूरे हफ्ते जमकर पानी बरसेगा। तो चार धाम की यात्रा आप अगर अभी कर रहे हो तो इसे पोस्टपोन कर दीजिए। आपको पता है कल केदारनाथ में यात्रियों ने जबरदस्ती जाने की कोशिश करी तो उन्हें खूब लठ मारे गए, खूब उनकी पिटाई हुई डंडे से। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जबरदस्ती ना करें। और मैं हमेशा से कहता हूँ मानसून जितना खतरनाक उतना ही खूबसूरत। अब आप ये देखिए कि परसों जब मैं यहाँ पे था तो इसके आगे थोड़ा सा चला भी गया था, आज तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते भाई। आज देखो घाट पे ही कमर कमर तक पानी चढ़ गया है, बस यहीं तक, इससे आगे आप जा नहीं सकते। इससे आगे गंगा जी आ चुकी हैं और पूरा घाट वहां तक लोग चल के जाते हैं, वो पूरा घाट है आगे, और घाट का कुछ नहीं पता, बस उससे नीचे नहीं जा सकते। घाट पूरी तरीके से डूब चुका है। अब आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश का और हाल आपको दिखाता जाता हूँ। तो पूरा ये जो ट्रैक बना हुआ है पूरा खाली है, सिर्फ शायद मैं ही चल रहा हूँ इसमें, एक आध लोग नजर आ रहे होंगे। और बहुत बारिश, जब से मैं ऋषिकेश आया हूँ ऋषिकेश में कंटिन्यू इतनी ही तेज बारिश चल रही है, एक ही स्पीड की। देखिए इस बारिश में ना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है जिनको अंतिम संस्कार वगैरह करने के लिए जो आए हैं ना। देखिए ये बारिश में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, इतना बारिश हो रही है और खुले में ही बेचारे अंतिम संस्कार हो रहे हैं, तो ठीक से हो भी नहीं पा रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस समय बारिश की वजह से ना। अब आ गए दोस्तों पूर्णानंद घाट पर। ये देखिए यहाँ पर उफान तो देखो भाई, ऐसे में तो कौन नहाने का प्रयास करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। और एक आदमी नहीं है पूरे घाट पे, नहीं ऊपर नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पर इस टाइम ना कि कोई घाट पर हो। और मैं आपको दिखाने यहाँ पे ये आ रखा हूँ। तो 2-4 दिन तो भैया पहाड़ों के लिए तो बिल्कुल कोशिश ही ना करे, पुलिस भी नहीं जान देगी। और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यार। और ये पीछे भी गंगा जी है ना, और बढ़ेंगी क्योंकि अब पहाड़ों का पानी अब आने वाला है यहाँ पर। भाई साहब क्या नजारा आ रहा है ना, ये सब चीजें एक तरफ पर, ये नजारा देखो, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में जा रहा हूँ। ये ना जानकी सेतु, लगभग आज 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन से ना ये रेनकोट नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि अगर कहीं भी जा रहा हूँ ये पहनना पड़ रहा है, और कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। बाहर भी कैसे जाऊँ? सोचिए परसों भी मैं इस वाली पट्टी पे चल रहा था, आज तो इस पट्टी पे भी नहीं चला जा रहा है, आज ऊपर सीढ़ियों पे चलना पड़ रहा है। सीढ़ियों पे चल चल के आगे का हाल दिखा रहा हूँ, अभी और आगे आपको लेके चलता हूँ। ये ऋषिकेश की ऐसी ही वीडियो होने वाली है जिसमें आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलेगी कि क्या चल रहा है ऋषिकेश में। और ये देखो ये पहाड़ों से झरने आ रहे हैं, ये साल भर नहीं चलते, पर ये देखो ये भी आके गंगा जी में ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर जो पानी बरस रहा है उसको नाली के थ्रू अंदर ही अंदर ये जल आ रहा है। जुलाई में सावन में बारिश देखने को नहीं मिली, पर अगस्त में सारी पूर्ति हो गई है।
खतरनाक मूवमेंट तो यही देखो गंगा किनारे चलते हुए, और अभी भी रुकी नहीं रही है बारिश, छाते के साथ ही चलना पड़ रहा है। अब ये देखिए ठीक परमार्थ निकेतन के सामने और खंबा तोड़ देगा, ये बिजली का खंबा तोड़ देने वाला प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कि जैसे उखाड़ ही देंगे, और सारे खंभों का यही हाल है, सब टूटने को हो रहा है गंगा जी के प्रेशर में ना। अब उस नदी पे पहुंचे हैं जो ऋषिकेश में सबसे ज्यादा सरप्राइज देती है। यहाँ पे कई बार गाड़ियां बहती हुई मिलती होंगी और वो आपको दिख रही होंगी। देखो ये आती है, इस नदी का नाम है, ये बिल्कुल पहाड़ों से आती है नरेंद्र नगर की तरफ से, और इसका भी जल आके इस टाइम यहाँ पे गंगा में आके मिल जाता है। और कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है पाथ यहाँ से। और ये ब्रिज, इस ब्रिज पे चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखो ये आ रहा है पहाड़ का, बिल्कुल इस नदी में ना पानी तक नहीं होता साल भर, और अभी देखो कैसे चल रही है क्योंकि पहाड़ों से आ रहा है। और ये इस तरीके से कटान देख रहे हो साइड में, ये सब कटान इसने किए हैं क्योंकि इस तरीके से काट दिया इसने, ये सारी मिट्टी कट गई है। ये रात को चली होगी बहुत ज़्यादा तेज, तो उत्तराखंड में जम के बरस रहा है भाई मानसून। केवल ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं, पीछे पहाड़ों पर भी हो रही है बहुत ज़्यादा भारी बारिश। यहाँ तक का हाल तो आपको दिखाई दिया है, अब यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा और हाल दिखाते हैं, उधर की तरफ चलेंगे। तो सबके साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, इस तरीके की मैं अपडेट की वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ। भैया देखो ऊपर तो पानी बरस ही रहा है, नीचे से भी निकल रहा है। मैंने बोला ना ऋषिकेश, ये देखिए नीचे से बाहर आ रहा है। क्यों? ऋषिकेश पूरी पहाड़ की तराई पर है, तो ये जो पहाड़ से पानी रिसता है वो ऐसी ज़मीन के अंदर से निकलता रहता है, और ये ऐसे आ रहा है सड़कों पर, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मूसलाधार बारिश पूरी जारी है। जी हाँ, देखोगे जादू ही जादू देखने को मिल रहा है आपको। ये परमार्थ वाली रोड है, देखो ये देखो, ये है ऋषिकेश पीक मानसून में। और भैया देखो जेसीबी आ गई है, घुस रहा है पानी अंदर, और ऐसे चल के जा रहे हैं। और यहाँ गंगा जी ऊपर आ गई हैं, करिए माँ गंगा को प्रणाम। भाई यार पूरा रौद्र रूप आ रहा है यार, यहाँ फ्लो चेक करो भाई साहब, क्या खतरनाक लग रहा है यहाँ पे। ये दिख रहे हैं पहाड़, ये टिहरी के पहाड़ है नरेंद्र नगर के, और नरेंद्र नगर के पहाड़ों पर बादल ऐसे बैठे हैं कि जैसे बस अब छू लो हाथ से। यहाँ पे बात करो तो ये रहे नीलकंठ के पहाड़, और स्वर्ग जैसा नजारा हो रहा है। देखो कि घाट पूरी रेत मिट्टी से सन गए हैं और उन्हें हटाने के लिए बुलडोजरों को उतरना पड़ा है। ये हाल हो रहा है आज ऋषिकेश में। अब हम आगे चलते हैं, सब चीज़ें एक तरफ, पर यार ये दिन चले जाएंगे, बस 1-2 हफ्ते बाद ना ये वाला मौसम चला जाएगा, फिर लौट के अगले साल आएगा, इसको भी मिस करेंगे। एक अलग ही वाइब्स होती है, ऐसे मानसून में घूम घूम के मज़ा आ जाता है। मतलब इस तरीके के प्रकृति की गोद में इस तरीके से हम घूमते हैं ना, इसका अलग आनंद है। तो भैया आ गए अब हम परमार्थ निकेतन में। देखिए वहाँ से आगे बढ़े बानप्रस्थ से और परमार्थ निकेतन, कुछ नहीं बदला, बस आज बारिश तेज हो रही है और जल ज़्यादा है, जल रौद्र रूप में। और आज भी बैरिकेडिंग लगी है, पर घुसने वाले लोग घुस रहे हैं। ये जो आपको दिख रही है रेलिंग यहाँ पे टूट गई थी जो पट्टी पर बनी थी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ना एक हवन वेदी है, यज्ञ कुंड है यहाँ पर, वो यज्ञ कुंड के ऊपर चल रहा है इस तरफ, और है महादेव शांति से बैठे हुए। बस आधा फीट और बड़ा तो ऊपर पट्टी पे पहुँच जाएगा। ये सब रेत मिट्टी में ही डूबा हुआ है घाट, और अभी भी पट्टी पे ही पहुँच रहा है। देखो देखा जाए तो देखो बस पहुँच गया ऊपर पट्टी पर, पट्टी पे ही चल रहा है और टकरा रहा है जैसे उबल रहा हो। महादेव वो बैठे हैं और उबल रहा है बिल्कुल। अदर साइड आया, अदर साइड और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। मैंने बताया था पूरा घाट छिन्न-भिन्न हो गया। देखिए टूट गया, ये पत्थर टूट के पड़े हैं, टाइलें वगैरह ये पड़े हैं पत्थर, बह बह के देखो वो वहाँ तक पहुँच गई, कितनी दूर तक तो ये पत्थर ही टूट के पड़े हैं। और अब आ चुके हैं सत्संग भवन। ये इतना बड़ा सत्संग भवन बनाया था परमार्थ के पास में, ताकि भागवत वगैरह कथाएं वगैरह हो सके। गंगा जी इतनी नीचे चलती हैं बाहर, और अभी भी देखो अगर थोड़ा पानी और बढ़ा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखो पूरी रेत मिट्टी से सत्संग भवन का हाल बेहाल हो गया है, और यहाँ की पट्टी पे तो अभी भी जल आ रहा है। वीडियो शुरू करी, अब जाके थोड़ा सा है कि अब बारिश कम हुई तो मैंने छाता बंद किया, और अब ये देखिए लोग थोड़े निकले आए हैं। पीछे आपको जो दिख रहे हैं ये सब यात्री हैं, अभी तक छुपे हुए थे कहीं पे। ये करिए राम झूला के दर्शन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना नज़ारा। ये घाट तो दिख ही नहीं रहे, सारे घाट डूबे हुए हैं। यहाँ पे पट्टी वगैरह थी खड़े होने के लिए, सेल्फी पॉइंट वगैरह बने थे, सब डूब रखे हैं सब। सामने गंगा के पार का भी यही हाल है, वहाँ पे भी लोग आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे। अब देखो जिस तरीके से पीछे भी काले काले बादल हर तरफ छाए मिल रहे हैं, तो बारिश तो चलती रही।
ये सब आपको चेंजिंग रूम दिख रहे हैं, देखिए सब टूटे फूटे नजर आ रहे हैं। ये पहले वहाँ रखे रहते थे, वहाँ अब सबको साइड में रख दिया गया है। अब ये मरम्मत मांग रहे हैं, कई तो खराबी हो चुके हैं। देखो इस तरीके से मुड़ गए राधा कृष्ण। और आपको पता है 16 तारीख को जन्माष्टमी भी है ऋषिकेश में, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। पर इस तरीके से बारिश ने ना थोड़ा सा कम कर दिया है, वरना बहुत अच्छी बनती है जन्माष्टमी ऋषिकेश में। तो देखो भैया चेंजिंग रूम पूरा टूट फूट गया ये, और ऐसे ही आगे तक कई चेंजिंग रूम थे जो ऐसे ही गंगा के बहाव में सब टूट गए, कई तो बह ही गए। घाट डूब गया, पूरा घाट डूब गया है। और रेलिंग वेलिंग का कुछ का किसी का पता ही नहीं है। यहाँ पे रेलिंग थी जो अपनी रोप वगैरह थी, कुछ नहीं। तो सावधानी से करो भैया स्नान। इस टाइम तो वैसे भी कोई स्नान करता आपको नजर आ ही नहीं रहा होगा। वो देखो भैंस बहती हुई जा रही है भाई, वो देखो भैंस बहती हुई जा रही है पूरी की पूरी ना। तो इस तरीके से पता ही नहीं लगता यार, तिनका नजर आती है। तो अब मैं बातें कुछ क्लियर कर देता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि ऋषिकेश तक आ सकते हैं। ऋषिकेश तक आप बिल्कुल आ सकते हो। ऋषिकेश तक, हरिद्वार तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है पहाड़ों तक। 2-3 दिन का अलर्ट है। 4 धाम के लिए भूल के भी मत निकलिएगा, नहीं जा पाओगे, किसी भी तरीके के ट्रैक में नहीं जा पाओगे। ये मुझे आपको अपडेट देनी थी आज 14 अगस्त के दिन। तो दोस्तों ये देखिए, ये है नीलकंठ की रोड पे निकल पड़ा हूँ मैं। नीलकंठ की रोड एकदम नीलकंठ की रोड खाली है। और पता है आपको जगह जगह से झरने बह रहे हैं। जैसे बद्रीनाथ के रास्ते में नहीं मानसून में झरने मिलते हैं, वैसे ही झरने मिल रहे हैं। और गंगा यहाँ पर और भी ज्यादा उफान पर है। देखो ये दिख रहे हैं, ये लैंडस्लाइड, छोटी मोटी लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रही है। इसलिए तो रिस्की है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से कहीं से भी पानी गिर रहा है, कहीं से भी। गंगा देख लो, सोचिए सावन में यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं थी। ये देखो यहाँ पे भी ये हुई होगी हल्की हल्की लैंडस्लाइड। बस यही तो कारण होता है ये पहाड़ों से आते हैं ये झरने। ये अभी बिल्कुल आप देखोगे तो सूखे थे 1 महीने पहले तक, और इनमें प्रॉपर पानी चल रहा है। और ये अकेला नहीं है, ऐसे सैकड़ों झरने हैं। मानसून में मैं हूँ एक पहाड़ी पर, जो पहाड़ी बहुत खतरनाक हो रखी है। नीलकंठ का रास्ता देख रहे होंगे पीछे, नीचे बह रही है गंगा जी। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रही थी गड़बड़। तो ये देखो, ये पहाड़ अभी गिरा था, अभी से हटाया गया है जेसीबी से। कल परसों यहाँ पर खूब लैंडस्लाइड हुई थी। इस वजह से तो नीलकंठ को पूछ रहे हैं लोग, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपको देखोगे ये देखो, यहाँ हुई होगी लैंडस्लाइड। सारी साइड में हट के ऊपर से पहाड़ी से ये गिरा होगा। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, कुछ लोगों को जान दे रही है, कुछ को नहीं जान दे रही है। देखो पूरी रेलिंग टेढ़ी वेढ़ी नजर आ रही होगी, और सीधा मलबा नीचे चला गया था। ये देखो सारा मलबा आपको दिख रहा है, ये नीचे गया है मलबा। ये देखो, तो ये है नीलकंठ का रास्ता, इसलिए डेंजर बना हुआ है। ऐसे संभल के जाना पड़ रहा है, कभी भी पत्थर गिर जा रहे हैं पहाड़ों से ना। तो ये जो पहाड़ है कच्चे पहाड़ है, ये मतलब बहुत नीचे वाले पहाड़ होते हैं तो इतने मजबूत नहीं होते। तो जिस तरीके से पानी जगह जगह से गिर रहा है, तो पत्थर गिर जाते हैं कभी भी। तो अब आ चुके हैं गंगा के उस मैदान पर जिसमें सोच के बनाया गया था नमामि गंगे का एक घाट। पर गंगा जी का कोई नहीं बांध सकता, तो ये घाट भी नहीं बचा है। और देखिए माँ गंगा के रौद्र रूप में घाट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मलबे का ढेर बन चुका है। और यहाँ पे जहाँ तक आप देखोगे सिर्फ मलबा ही मलबा पाओगे, पूरा मैदान। और गंगा जी भी वहां तक पहुंच गई थी। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा राफ्टिंग होती थी। राफ्टिंग लवर्स नहीं दिख रहे हैं। राफ्टिंग लवर्स का सबसे बेहतरीन पॉइंट था, बड़े ऊंचे ऊंचे रैपिड उठते थे। असली रैपिड जब बन रहे हैं तब कोई है ही नहीं। यहाँ देखो आप, रैपिडों के साइज देखो भाई, 10-10, 15-15 फीट ऊंचे रैपिड बन रहे हैं यहाँ पर। अरे लक्ष्मण झूला तरफ तो कुछ भी नहीं है जो गंगा जी रैपिड यहाँ बना रही है। अगर देखो ये आ रही है देवप्रयाग से, यहाँ से देवप्रयाग रह जाता है सिर्फ 60 किलोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम देवप्रयाग जाने की कोशिश करेंगे। सोचिए इस रेड अलर्ट में देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि इस टाइम उधर क्या हाल है। देखो भैया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बना ये घाट की क्या हालत करी है माँ गंगा ने। जहाँ देखोगे तो रेलिंग वेलिंग टूट गई है, और ये मलबा अटका हुआ है रेलिंगों पे। सीटें वीटें सब उखड़ गई हैं। ये खड़ी होती थी गैलरी, ये गैलरियों में भी देखिए कूड़ा, बिल्कुल ताज़ा कूड़ा है, ये भी आ गया है जल। और रात तक रुको तो यहाँ पे पूरा जल मिलेगा। पानी की टंकी वगैरह सब टूट गई है, बिल्कुल ताज़ा मलबा। ये देखिए ये कचरा बिल्कुल ताज़ा अटका है आके इन घाटों पे। और घाट अभी भी कितना नीचे है, यहाँ पे बैठने को था, पूरा मिट्टी रेत से पट गया है। और ये बना था सेल्फी पॉइंट, और पूरा घाट छिन्न भिन्न हो गया है। तो मैं इस टाइम आप देखो गंगा जी कितनी नीचे हैं, देखो कितनी नीचे हैं। और ये देखिए ये मलबा कीचड़ यहाँ अटका हुआ है। सोचिए इतना पानी आ गया था अभी, और अभी और आएगा।
तो ये है माँ गंगा का रौद्र रूप मैंने आज आपको दिखाया है। तो अब आप खुद फैसला करिए कि आपको पहाड़ पर जाना है कि नहीं जाना है। लाइव ग्राउंड जीरो पे कोई नहीं दिखाएगा, इस तरीके से मैंने वीडियो दिखाई है। यहाँ पर नीलकंठ से आने वाली हैवल नदी और गंगा जी का यहाँ पे संगम होता है। और ये और ज्यादा खतरनाक हो गया पॉइंट, कितना उफान है। अगर मेहनत मेरी पसंद आई हो और ये रिस्क भी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सबके साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंतजार करना नई वीडियो का। इस तरीके की एडवेंचर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।